हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 298 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 299 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो आपका प्रश्न है कि वन नेशन वन राशन कार्ड से आप क्या समझते हैं, इससे होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। आपने लिखा है वन नेशन वन राशन कार्ड को वर्ष 2019 में राशन कार्डों की अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत शुरू किया गया था। इस योजना के तहत प्रवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से के खाद्यान्न कोटे की खरीद कर सकते हैं। ऐसा योजना के तहत पात्र व्यक्ति द्वारा आधार द्वारा प्रमाणिक अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है। इस योजना में 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, जिनमें से कुल 80% लाभार्थी NFSA के अंतर्गत आते हैं, नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जो अब 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं से भी रियायती दर पर राशन प्राप्त कर सकते हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना के लाभ पारदर्शिता। इस योजना के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण से अधिक पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। पहचान या नकली डुप्लीकेट राशन कार्डों की पहचान करने के लिए तंत्र को अधिक सुदृढ़ स्थिति प्रदान करेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पसंद के उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न को लेने खरीदने का विकल्प प्रदान करेगा। खाद्य सुरक्षा ये योजना उन प्रवासी मजदूरों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी जो बेहतर रोजगार के अवसर तलाशने में दूसरे राज्यों में जाते हैं। सतत विकास लक्ष्य। ये योजना वर्ष 2030 तक भूख को खत्म करने के लिए सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित करने को प्राप्त करने में सहायक या मददगार साबित होगी। योजना के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियां। राशन का वितरण। राशन के वितरण लॉकडाउन के दौरान एक मुद्दा बन गया था, जब प्रवासी श्रमिकों के पास उन राज्यों में राशन कार्ड नहीं थे जहां वे रह रहे थे। इसके चलते प्रवासियों ने तालाबंदी के बीच अपने गाँवों की ओर रुख किया। आंकड़ों की कमी। राज्यों के भीतर एक राज्य व दूसरे राज्य में काम की तलाश के लिए पलायन करने वाले गरीब परिवारों का और श्रमिकों को रोजगार देने वाले श्रमिक क्षेत्रों का कोई सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है। लॉजिस्टिक मुद्दे। एक उचित मूल्य की दुकान के विक्रेताओं को मासिक आधार पर उसके पास पंजीकृत लोगों की संख्या के अनुसार निर्धारित खाद्यान्न कोटे की मात्रा मुश्किल से प्राप्त हो पाती है। जब योजना पूरी तरह से लागू होगी तो संचालन विवाद उत्पन्न हो सकेंगे क्योंकि कुछ उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं के पास अधिक कार्ड धारक होंगे। निष्कर्ष। संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए प्रवासी श्रमिकों के संबंध में विश्वसनीय आंकड़ों को प्राप्त करना होगा। एक पूर्ण रूप से समर्पित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वन नेशन वन राशन कार्ड से संबंधित तार्किक मुद्दों की चुनौती को हल कर सकता है। योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए सोशल ऑडिटिंग अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा दीर्घकालीन समाधान के तौर पर गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक फुल प्रूफ फूड कूपन सिस्टम दिया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से गरीबी रेखा को दाल चावल तेल खरीद सकते हैं। देखिए, आपने जहाँ से भी कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप उसकी हेडिंग भी कॉपी पेस्ट करें, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट देखो, हमेशा मैं क्या कहता हूँ, आप लोग उल्टा समझ जाते हो मेरी कहानी को। मैं कोई भी चीज़ कहता हूँ कि आपको कहीं से कॉपी करना है, तो कॉपी करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल उसको हूबहू उतार दें। फिर तो वही हो गया कि एक क्लास 5 के बच्चे को भी अगर मैं वर्क दे देता तो वो भी आंसर लिख के ऐसे ही दे देता, है ना। अपना मौलिक दिमाग लगाना है। अपना मौलिक दिमाग का मतलब क्या होता है कि अगर उसने हेडिंग दी है तो उन्हें मैं शॉर्ट में करना है, अगर उसने पूरी डिटेल कहानी दी है तो उसे शॉर्ट में करना है। भाई, वो लोग आंसर इसलिए उसमें लिख कर डालते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे को सब कुछ दे दो, लेकिन आपका मतलब थोड़ा ना कि आप उसमें 150-250 शब्दों की जगह 500 शब्दों को बढ़ा दें, है ना। तो ये काम मत करिए कि जहाँ पे कॉपी करने को दिया गया कॉपी ही मत करिए। दूसरी बात क्या है कि ये हेडिंग नहीं डालनी है कहीं पे भी कि पारदर्शिता, पहचान, ये कुछ नहीं डालना है, इससे आंसर नहीं होता है। और ये ब्लैक पेन तो कतई नहीं यूज करना है। यूपीएससी ने सख्त मना किया है कि आप केवल ब्लू पेन का उपयोग करेंगे, एक ही पेन करेंगे, रंग बिरंगे पेन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है। एक और बात, ये जो आपने हेडिंगें लिख दी है ये मत करिए। देखिए, नकल करिए कहीं से भी, लेकिन अकल लगा कर करिए। और ये डॉट्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए। पॉइंट हमेशा लिखा करिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। इन चीज़ों को हटाइए
और बात ये कि मैं इस आंसर को इसलिए भी नहीं चेक कर रहा हूँ पूरी तरीके से क्योंकि आपने कॉपी ही किया है। तो एक होता है ना कि आपने अपना क्या लिखा, आपने जब कहीं से कॉपी ही किया है तो आपने अपना क्या लिखा, और जब अपना नहीं लिखा तो फिर हम आपको चेक करके क्या बताएं। अगर हम चेक भी करते हैं तो आप कहेंगे बताइए आप उनका उस इंस्टीट्यूट का आप काट रहे हो उत्तर, उसमें कमियां हैं क्या। ऐसा नहीं कि उसमें कमियां नहीं, कमियां हैं, बट इतना नहीं लिखना है। सबसे बड़ी तो कमी यही है ना कि एक उत्तर में आपको इतना नहीं लिखना है, इतना ज़्यादा इतना डिटेल में एक एक लाइन। स्कूलिंग लाइफ आप नहीं जी रहे हैं, यूपीएससी जी रहे हैं। यूपीएससी के हिसाब से उत्तर लिखिए। नकल करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज़ इंग्लिश हिंदी सब कुछ वहाँ से नकल करें, ठीक है। तो कोशिश करें अगली बार से जब भी आंसर लिखें कॉपी पेस्ट आप वहाँ देखें, टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे सारे पॉइंट देखें, उन पॉइंट को अपनी कहानी में गढ़ने की कोशिश करें, तब मजा है भाई। अगर मुझे ही मान लीजिए आपने ये मुझे आर्टिकल दे दिया, अब मुझसे आपने कहा कि इसको नकल करके लिखो, तो मैं इसको ऐसे लिखता कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2019 में अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुविधा के अंतर्गत शुरू की गई थी। इसके तहत प्रवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी जो कि देश में कहीं से भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से के खाद्यान्न कोटे की खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि ये योजना 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 65 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करती, जिनमें से 80% लाभार्थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर भी इस राशन कार्ड योजना के कई सारे लाभ हैं। अब आप बता दीजिए लाभ कि इस योजना से न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होगी बल्कि पहचान की मात्रा से नकली व डुप्लीकेट राशन कार्डों को दूर किया जा सकेगा तथा हर एक व्यक्ति को जो मजदूरी करते हैं उनको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित प्रदान किया जा सकेगा। अपना तो डालो एडिट करके भाई, ऐसे ही डालना है, ठीक है। तो ये इतने सारे जो फालतू के वर्ड हैं ये बच जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि आप जो ये बना रहे हो ना, ये 45 डिग्री पे आपके वर्ड झुक रहे हैं। 45 डिग्री पे ना झुकाइए, मैक्सिमम आप झुका सकते हैं तो 80 डिग्री पे या 70 डिग्री पे, ठीक है। इससे ज़्यादा आप झुकाएंगे तो उत्तर एग्जामिनर को भी लगेगा कि ये तिरछा तिरछा क्या हो रहा है, ऐसे है ना। तो ऐसा काम नहीं करना, सीधा करिए और सीधे हो जाएंगे अच्छा, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए। बाकी आपको अच्छे से पता है हमने आंसर पूरा सही से क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि आपने कॉपी किया है। और एक और बात, जब भी आप पिक्चर्स भेजें क्लिक करके तो ये देख लें कि पिक्चर आपने सही से भेजी है या नहीं भेजी है, ठीक है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए मौलिक प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।